ये तो हम देख ही रहे थे, 135 दिन से उनका आंदोलन चल रहा था और उनके साथ जिस तरह का जातिवादी उत्पीड़न हुआ है, अभी एक साथी बता ही रहे थे किस तरह से सविता रॉय जिन पे SC ST की चार्जशीट है वो विदेश घूम रही हैं और रितु सिंह यहाँ पर 135 दिन तक पहली बात आपके देश में किसी को बैठना पड़ रहा है जो कह रहा है कि उसके साथ जातिवादी उत्पीड़न हुआ, FIR तक है, लेकिन तभी भी उसको उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं और उसको 135 दिन तक बैठना पड़ रहा है और उसके बावजूद वो 135 दिन तक बैठे तो उसके बाद आप उसके पूरे प्रोटेस्ट साइट को ख़त्म कर देंगे और जब वो वापस आकर बैठे तो आप उसे डिटेन कर लेंगे। खतरनाक बात ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये आज फैकल्टी पे हुआ और 144 की धारा लगा दी गई। हमें देखें 144 की धारा लगाना, जैसे जहाँ कहीं पर भी आप देखिए कोई भी लोकतांत्रिक पहलकदमी ली जा रही हो, चाहे वो कोई आंदोलन हो, कोई प्रोटेस्ट हो, उन सभी जगहों पे 144 की धारा लगा दी जाती है। फिर वही धारा ला के लोगों को अंदर किया जाता है। जितने भी लोग जो भी डाइसेंट है उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ और सुबह सुबह रितु जी जो कह रही हैं, सुबह सुबह उन्होंने धुलाई की, प्रोटेस्ट साइट को धुल दिया। वहाँ पे आप जाएंगे, आप देखेंगे, आपको लगेगा ही नहीं यार कि वहाँ पर मतलब कल तक कुछ हो रहा था, या आपको लगेगा ही नहीं कि वहाँ पर कल तक कुछ हो रहा था, क्योंकि उस पूरे प्रोटेस्ट साइट को धो दिया और ये सुबह सुबह किया। 2 घंटे बाद आप समझ नहीं पाते यहाँ पे कुछ था कभी, कुछ लोग बैठे थे 135 दिन तक और अपनी बात उठा रहे थे। क्यों ऐसा? क्योंकि बताया जा रहा है 13 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले हैं DU में। बताया तो जा रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले हैं, पर आप खुद ही बताएं ना कि प्रोटेस्ट साइट में ऐसी क्या गंदगी थी जिसको पानी से धुलने का। और सच बात तो ये कि हम सभी जानते हैं कि ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है कितना जातिवादी है। रितु सिंह के साथ जो हुआ वो कोई पहली घटना तो है नहीं। आपको क्यों लग रहा पानी से धुला गया हो? क्या पता पानी भरा गया हो, प्रदर्शनकारी ना बैठने द्वारा। वीडियो है, आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो पानी है, भर देती है ना पुलिस, देखिए पानी नहीं भरा गया, तो सफाई हुई है, बाकायदा सफाई हुई है, यहाँ पर सफाई हुई है बाकायदा यहाँ पर। और हम सब ये बात समझते भी हैं। दलित है रितु इसलिए सफाई हुई? बिल्कुल इसीलिए हुई है, बिल्कुल इसीलिए। ये बताने का तरीका है कि दलितों के लिए इस देश में कोई न्याय नहीं है, सामाजिक न्याय आप भूल जाइए। ये पूरा बताने का तरीका है। हम देख रहे हैं किस तरह से एडहॉकिज्म जो है, प्रोफेसर्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू होता है, या जिस तरह से प्रोफेसर्स का अपॉइंटमेंट होता है जिसमें नॉट फाउंड सूटेबल कह के प्रोफेसर्स को निकाल दिया जाता है। क्या है ये नॉट फाउंड सूटेबल? कि एंट्रेंस में बहुत मार्क्स आ रहे हैं और इंटरव्यू में कम मार्क्स आ रहे हैं। नॉट फाउंड सूटेबल क्या है? ये क्या है कि एडवोकिज्म के थ्रू ही हमेशा आप देखिए दलित प्रोफेसर्स की संख्या ज़्यादा होती है जिनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता है। कि हम सब प्रोफेसर समरवीर को भूले नहीं हैं। तो जातिवाद के शिकार हो रहे हैं क्या ये प्रोफेसर? बिल्कुल जातिवाद के शिकार हो रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन, और हम ये सब छात्र समझते, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जातिवादी तरीके से काम करता है, वो फंक्शन ही जातिवादी तरीके से करता है। जिस तरह से आप देखिए अभी इतने सारे प्रोफेसर्स को निकाला गया। सवाल ये है कि क्यों प्रोफेसर्स के लिए परमानेंट सीट्स नहीं होंगी? आपको न्याय मिल पाएगा रितु को या फिर ऐसे ही रहेगा? बात है कि न्याय के लिए आवाज़ तो उठना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम सभी जानते हैं आज फैकल्टी पे हुआ। आज फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो जगह है जहाँ पे हमेशा से आंदोलन खड़े हुए हैं। आज फैकल्टी वो जहाँ है जहाँ पे लाइब्रेरी, जिस रीडिंग रूम में आज स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहाँ पे 24/7 खुले, उसका मूवमेंट हुआ था। आज फैकल्टी वो है जहाँ पे रीओपन DU का मूवमेंट हुआ था। आज अगर छात्र यहाँ पे आकर पढ़ पा रहे हैं, इसलिए कोविड के टाइम में खोलने की मंशा नहीं थी। रितु सिंह को कोविड के टाइम पे निकाला गया जब किसी प्रोफेसर को आप निकाल नहीं सकते थे, और किसी प्रोफेसर को नहीं निकाला गया। आंदोलन को जिस तरीके से खत्म करवाया जा रहा है, करवा दिया गया, इसके पीछे असली वजह क्या आप मानती हैं? क्या वजह है? बिल्कुल असली वजह ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी मतलब कोई भी दलित इस देश में आवाज़ नहीं उठा सकता, और उठाएगा तो उसको औकात दिखा देंगे। यहाँ तक कि सिर्फ दलित ही नहीं, महिलाएं भी। हम सभी जानते हैं क्या हुआ साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के साथ। वो तो फीमेल रेसलर थी। 4.5 महीने तक आंदोलन चला। हाँ, आंदोलन चला। और ऐसा नहीं है कि हम लोग डर गए हैं, हमें डरा लेंगे। अब दरअसल जब आप ऐसी हरकतें करते हैं ना तो आप एक्सपोज होते हैं। आप कितने जातिवादी हैं और आप कितने ज़्यादा गैर संवैधानिक हरकतों में लिप्त रहते हैं। किस तरह से आज जो केंद्र में बैठे हैं, रोहित वेमुला के हत्यारे जो केंद्र में बैठे हैं, किस तरह से वो मनुवादी विचारधारा को प्रेरित कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं। खुद उनके मिनिस्टर कहते हैं हम संविधान नहीं चाहते, हम मनुस्मृति चाहते हैं। तो हम किसी भुलावे में नहीं है, किसी मुगालते में तो नहीं है। तो राम राज को लेकर क्या ख्याल है आपका? 76 साल हो गए आज़ादी के, मोदी जी के राम राज आ गया है। हाँ, अब कह तो रहे हैं मोदी जी रामराज जागे, लेकिन सच बात है कि चुनाव भी तो आ गया है ना, तो कहना पड़ेगा ना मोदी जी को कि रामराज आ रहा है और दिवाली हो रही है अयोध्या में। ये मोदी जी को तो कहना ही पड़ेगा क्योंकि चुनाव आ गया है। लेकिन दरअसल सच बात तो ये है कि चुनाव आ गया है और इसीलिए इतना डर भी गई है सरकार। सौम्य, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अनुराग ठाकुर ने कल कहा
कि देश में 3 दीपावली मनाई जाएगी इस बार। इस पे क्या 22 जनवरी को जब मोदी जीतेंगे तब, एक जब असली दीपावली होगी तब। देश में 3 दिवाली इस बार। ये बहुत साफ तरीका है कि इस देश की संस्कृति को, ये देश की संस्कृति, इस देश के जितने भी लोग हैं, बहुत जितना डाइवर्स हमारा देश है, पहली बात तो डाइवर्सिटी के बिल्कुल खिलाफ है भाजपा। ये बहुत साफ इस चीज़ से पता चलता है, डाइवर्सिटी के खिलाफ है। और भाजपा को लगता है कि वो किसी धर्म विशेष की राजनीति करती है और वो ऐसा कर ले जाएगी। और इससे दरअसल इस तरह की बातें और इस तरह की बातों से जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। आप अभी देखिए, अभी ट्रक ड्राइवर्स का आंदोलन हुआ है। हम जानते हैं किस तरह से इस देश में लगातार युवा रोज़गार के लिए आंदोलन करते आए हैं। हम खुद यूनिवर्सिटी में एनईपी के खिलाफ आंदोलन करते हैं और हम जानते हैं कि लोकतंत्र का क्या हाल है। क्या रितु के आंदोलन से डर गई है सरकार या यहाँ का प्रशासन जिस वजह से हटा? क्योंकि धरना तो शांतिपूर्ण चल रहा था ना। बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा था, बिल्कुल डर गए। हम सभी जानते हैं चुनाव आ रहा है, चुनाव करीब आ रहा है और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मंदिर के मुद्दे को उठाए, लेकिन जो सवाल हैं, दरअसल असली सवाल है लोग, उनको पूरी ढकने की कोशिश की जा रही है। अपने खुद जुल्म को किस तरह से छुपाया जाए, ये तो वही है ना जो G20 ना सब एडोक पे हैं, तो एक न एक दिन तो देखिए इनको जाना ही था ना। इन लोगों ने साइन किया था ना। कोविड में अलाउड ही नहीं है किसी एड हॉक प्रोफेसर्स को निकालना। आप रूल्स की बात करें, रूल्स की बात करिए। अरे रूल्स तो वही लोग बनाते हैं जिन लोगों ने निकाला है। हाँ, लेकिन उन्हीं का तो ये रूल है। कोविड में आप किसी भी प्रोफेसर को नहीं निकाल सकते थे, सिर्फ रितु सिंह निकाली गई हैं। और बात तो ये कि रामजिस में पूरा इंग्लिश डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया गया। क्या उसकी बात नहीं होगी? आईपी में पूरा सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट खत्म हो गया। उन लोग ने शुरू से पढ़ाया, बहुत अच्छे एलुमनाई दिए हैं इन कॉलेजेस को। आप डीयू एडमिनिस्ट्रेशन है, डीयू एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना चाहिए। आप दरअसल यूनिवर्सिटी का भला चाहते हैं या आप चाहते हैं कि शिक्षा जो लोगों को मिलती थी, एक्सेसिबल एजुकेशन, आप लोगों से छीन लेना चाहते हैं? प्रोफेसर्स को, रितु सिंह को हाथ फैला कर ही बोलना पड़ा कि अगर कल मेरी जान को कुछ होता है, जब तक बाबा जी का सहारा है मेरे साथ, तो बाबा साहब की तस्वीर लेके उन्होंने बोला कि जब तक इनका सहारा है मैं तब तक लड़ती रहूँगी, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार डी एडमिनिस्ट्रेशन है। हम सभी जानते हैं इस तरह का इंस्टीट्यूशनल मर्डर जब से भाजपा केंद्र में आई है किस तरह से बढ़ गए हैं। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, प्रोफेसर समरवीर को हम भूले नहीं हैं। किसी भी तरह का अगर आप विद्रोह यहाँ पर दर्ज करने की कोशिश करें तो आज सरकार और दिल्ली पुलिस ने एक अपना रवैया ठान लिया। इसी यूनिवर्सिटी में जब यूनिवर्सिटी बंद थी, यूनिवर्सिटी को खुलाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, लगातार लोगों पे एफआईआर करी गई, लगातार स्टूडेंट्स पर। आज के समय पर हम लोग कुछ भी, मतलब आप कहिए यूनिवर्सिटी का कोई मुद्दा, देश का मुद्दा, किसी पे भी आप बात करने जुड़िए तो ये रवैया साफ दिखता है। डॉक्टर रितु जो पिछले 130 से ज़्यादा दिन से लगातार बैठी हैं यहाँ पर और इस बात को धरने पर बैठी हैं और इस बात को कह रही हैं कि उनके साथ जो हुआ वो अन्याय हुआ। इतने तमाम लोगों के साथ जो उनकी नौकरी छीन ली जा रही है, जो लगातार इस यूनिवर्सिटी में कास्टिज्म, जातिवाद और अन्याय लगातार बढ़ रहा है। तो सरकार को क्या मजबूरी हो सकता है कि रातों रात धरना खत्म करने की जरूरत पड़ जाए? दिन में भी तो हो सकते थे। मजबूरी तो साफ है। डॉक्टर रितु का जो प्रोटेस्ट है वो पूरा देश देख रहा है।